26 श्लोकों में मां कुंती स्तुति करती हैं, हे भगवन नमस्ये पुरुषं त्वाद्यो मीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरावस्थितम् मायाजवनिकाच्छन्नो मज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढद्रसा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां ममलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रिया कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये यथा रसिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विशान् महाग्ने पुरुषाददर्शनात् असत्सभाया वनवास कृच्छता मृधे मृधेनेकमहारथास्त्रो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिता मन्ये त्वां कालमीशानं मनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिषाकली नमो अकिञ्चन वित्ताय निर्वृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्य पतये नमः। जन्म कर्म च विश्वात्मन्नजस्यां कर्तुरात्मनः तिर्यनशूयादासु तदत्यन्त विडम्बनं विपदः सन्तु नः सस्वद तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्याद् पुनर्भव दर्शनं न वेद कश्चित् भगवंस्य कीर्तितं तवेहमानस्तृणां विडम्बनं न यश्च कश्चित् दैतोऽस्ति करिहिचित् द्वेषश्च यस्मिन् विस्मामतिर्नृणां श्रीकृष्ण कृष्ण सख प्रश्न स्वभाव निद्रगराजन्यवंशधैर्णान्नपवर्गवीर्य गोविन्द गोद्वज सुराति हरावतार योगेश्वर अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। गोप्या ददे त्वतिकृतागसिदाम तावद् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भवभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति वीरपि यद् बिभेति। मैया कुंती ने 26 श्लोकों में स्तुति कही और अभी मैंने आपको 14 श्लोक बताए। कितने? 14। 26 श्लोकों में भावपूर्ण स्तुति भगवती कुंती करती हैं और प्रत्येक स्तुति में कुंती यही कहती हैं कि हे नाथ कृपा करें, आप तो परम कृपालु परम दयालु हैं, हमारी पुत्र वधू उत्तरा और उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा करें। और इन सभी श्लोकों में यदि पूछा जाए कि 26 श्लोकों में सबसे सुंदर स्तुति मुझे कौन सी लगती, तो 2 स्तुतियां जो मन को मोह लेने वाली, 2 श्लोक बड़े प्यारे हैं। वैसे तो सारे श्लोक परम सुंदर हैं, लेकिन एक श्लोक है जिसमें कुंती कहती है कि हे भगवान, कुंती ने कृष्ण से कुछ मांगा है। यदि हमें मौका मिले भगवान से कुछ मांगने का तो हम क्या मांगेंगे? हम धन मांगेंगे, हम संपत्ति मांगेंगे, हम प्रॉपर्टी मांगेंगे, हम पुत्र पुत्री मांगेंगे, हम सुख शांति मांगेंगे। लेकिन धन्य है कुंती, कुंती कहती है विपदा सन्तु नः सस्वद तत्र तत्र जगत गुरो, हे जगत के गुरु कृष्ण, यदि विपत्तियां आती हैं तो आए और एक तरफ से नहीं चारों तरफ से आए। किसी की हिम्मत है यहाँ हम सभी की जो भगवान से जाके मंदिर में कहते कि भगवान दुख दे दो? कोई कह सकता है? हम उल्टी आरती जरूर गाते हैं। आरती में क्या कहते हैं? भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। आरती गाते कि हे भगवान दुख दूर कर दो, पर कुंती कहती है विपदा सन्तु नः सस्वद तत्र तत्र जगत गुरो, हे जगत के गुरु कृष्ण, विपत्तियां आती हैं तो आए और एक तरफ से नहीं चारों तरफ से आए। किसी ने पूछा कि आप
भगवान से क्या मांग रही हो? सुख मांगो, शांति मांगो तो समझ में आए। दुख मांग रही हो क्यों? कुंती ने कहा तुम नहीं समझोगे दुख मांगने का रहस्य। कहा हमें भी बता दीजिए। कहते हैं आप परम बुद्धिमती हैं, तो परम बुद्धिमती ने यदि दुख मांगा है तो दुख में भी कोई अच्छी बात छिपी होगी। दुख क्यों मांगा? कुंती कहती है मैंने दुख इसलिए मांगा है, जब दुख आता है तो कृष्ण की याद बनी रहती है। क्यों? क्योंकि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। कहते ही है कि दुख में तो सब माला लेके राम 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 जाप करने लगते हैं, सुख में सब भूल जाते हैं भगवान को। तो कुंती कहती है कि दुख में आपकी याद बनी रहती है निरंतर, और जब कृष्ण आपकी याद बनी रहती है तो आपका दर्शन भी हो जाता है। तो हे कृष्ण, आपकी याद बनी रहे और आपका दर्शन बना रहे, उसके लिए एक विपत्ति की कौन कहे। कुंती जिंदगी भर विपत्तियों से घिरे रहने के लिए तैयार है। तो हे जगत गुरु कृष्ण, विपदा संतु नः सस्वद तत्र तत्र जगत गुरु। विपत्तियां आती हैं तो आए, एक बार नहीं बार बार आए, एक तरफ से नहीं चारों तरफ से आए, पर आपकी कृपा और आपका दर्शन बना रहे। तो कुंती ने विपत्तियां मांगी हैं क्यों? जिसमें भगवान की याद और भगवान का दर्शन बना रहे। भगवान के दर्शन के लिए कुंती विपत्तियां मांग रही हैं। एक ये श्लोक, और एक श्लोक मां कुंती कहती हैं कि हे भगवान, एक बार जब आपने मिट्टी खाई और मैया यशोदा ने आपसे कहा कि आज मैं तुम्हें छड़ी से मारूंगी, पीटूंगी, तो मैया के हाथ में छोटी सी छड़ी देख करके आप इतना रोए, आप इतना रोए, आप इतना रोए कि आपकी बड़ी बड़ी आंखों में लगा मोटा मोटा काजल फैल करके सारे आपके गालों में लग गया। तो प्रभु ये दृश्य मुझे मोह लेता है कि जिस कृष्ण से काल भी भयभीत रहते हैं, जिस कृष्ण से काल भी डरता है, जो काल कृष्ण के सारे पर चलता है, वो कृष्ण मैया के हाथ में देख एक छोटी सी छड़ी को देख करके इतना डर गए, इतना डर गए कि कलिलांजन संभ्रमाक्षम, अपनी आंखों से आंसू बहा बहा के काजल को सारे चेहरे पर फैला लिया। ये दृश्य मुझे मोह लेता है, आकर्षित कर लेता है कि प्रभु आप कितने कृपालु हैं। जिनसे काल भयभीत रहता है, वो मैया के सामने एक छोटे से कन्हैया बन के रोते हैं, डरते हैं, और ऐसा रोते हैं कि काजल गालों पर फैला लेते। हे भगवान, आप ब्रह्म हैं, कृपा करो नाथ, और हमारी पुत्र वधू उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की और उत्तरा की रक्षा करो। जब इस तरह से भावपूर्ण स्तुति बार बार भगवती कुंती करती हैं। भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 18वें श्लोक से प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 43वें श्लोक तक 26 श्लोकों में मैया कुंती ने भगवान की स्तुति की। और जब स्तुति की, भगवान रुके, और रुकने के बाद तुरंत अंगुष्ठ स्वरूप धारण किया, और अंगुष्ठ स्वरूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, और अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को कृष्ण ने अपने ऊपर ले लिया। कुछ समय के बाद उत्तरा ने जब एक बालक को जन्म दिया, तो उस बालक ने जन्म लेते ही चारों तरफ देखना प्रारंभ किया। हमारे आपके घरों में जब छोटे छोटे से बालक बालिकाओं का जन्म होता है, तो जन्म लेते ही बच्चे रोते हैं, और रोते नहीं तो उन्हें रुलाया जाता है। लेकिन जब देवी उत्तरा ने बालक को जन्म दिया तो वो रोया नहीं, चारों तरफ देखता है। और देख क्या रहा है कि गर्भ में जिस सांवरी सूरत, जिस मोहनी मूरत ने मेरी रक्षा की थी, वो भगवान कहाँ है, चारों तरफ। इसलिए बालक का नाम पड़ता है, क्या नाम पड़ा है पता है ना आप लोगों को? तो बोलिए, क्या नाम पड़ा है? ध्रुव। क्या नाम पड़ा है? परीक्षित। उत्तरा ने बेटे को जन्म दिया जिनका नाम पड़ा परीक्षित। परी मतलब चारों तरफ, इच्छित मतलब देखने वाला, जो जन्म लेते ही चारों तरफ देखना शुरू कर दे, वो परीक्षित है।
चारों तरफ देख रहे हैं क्या कि वो सांवरी सूरत कहाँ है, वो मोहनी मूरत कहाँ है, जिसने माँ के गर्भ में मुझे बचाया था, वो भगवान कहाँ है। और महाराज युधिष्ठिर ने एक नाम और प्रदान किया है, विष्णुरात, अर्थात विष्णु के द्वारा जिसकी रक्षा की गई, विष्णु के द्वारा रक्षित विष्णुरात। पांडवों के महाप्रयाण के बाद सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने अपना राज्यभार संभाला।